नमस्ते दोस्तों। तुम देख रहे हो माइंडसेट मंत्रा और आज मैं तुमसे कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाने वाला। मैं आज वो बात करने वाला हूं जो तुम्हारी सुबह बदल देगी, और अगर सुबह बदल गई तो दिन भी बदलेगा और फिर जिंदगी भी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने बंदूक नहीं माइंडसेट पकड़ा, जिसने अपने फैसलों से लाखों जिंदगियां बदली। नाम है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन, नेवी सील कमांडर। और उसकी सबसे पहली सीख क्या थी? हर सुबह उठो और सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। अब सुनो ध्यान से, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई किताब का फैंसी डायलॉग नहीं है। ये उस आदमी की बात है जिसने जिंदगी को टुकड़ों में जिया और हर टुकड़े से कुछ बड़ा सीखा। अब तू कहेगा, बिस्तर, इससे क्या होगा भाई? मैं कहता हूं सब कुछ, क्योंकि जो आदमी सुबह उठते ही अपने सबसे आसान काम को पूरी नीयत से करता है, वही आदमी दिन भर के सबसे मुश्किल फैसले भी ले सकता है। सुबह उठना आसान है, पर डिसिप्लिन से उठना और बिना बहाने सबसे पहले बिस्तर को ठीक करना, ये आसान नहीं है भाई। लेकिन वही पहली जीत होती है। तेरा कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा, तेरे पास पैसा हो या ना हो, तेरे हालात जैसे भी हों, पर वो एक काम तेरे कंट्रोल में है। और जब तू सुबह उठते ही एक काम जीत जाता है, तो तेरा दिमाग तुझे कहता है, मैं कर सकता हूं। यह आवाज बहुत छोटी होती है, लेकिन उसी आवाज से बनता है आत्मविश्वास, और वही आत्मविश्वास तुझे बड़े बड़े मैदानों में टिकाए रखता है। सोच, अगर तू सुबह हार से शुरू करेगा तो दिन भर कैसे लड़ेगा? लेकिन अगर पहली चीज ही जीत ली तो तेरा दिमाग बोलेगा, जो भी आएगा देखा जाएगा। बिस्तर ठीक करना दिखने में छोटा है, लेकिन वो तेरा माइंड सेट करता है, तेरे आसपास ऑर्डर लाता है और तुझे दिन की सबसे पहली चॉइस याद दिलाता है, मैं नियंत्रण में हूं। अब एक सवाल कर खुद से, तेरा दिन कैसे शुरू होता है? मोबाइल देखकर, सुबह सुबह स्क्रॉल करते हुए, या फिर देर से उठकर बहानों से? भाई सच यही है, जैसी तेरी सुबह है वैसी तेरी सोच है, और जैसी तेरी सोच है वैसी तेरी जिंदगी है। इसलिए मैक्रेवन कहता है, अगर तुम छोटी चीजें नहीं संभाल सकते तो तुम कभी बड़ी जिम्मेदारियों के लायक नहीं बन सकते। और माइंडसेट मंत्रा यही कहता है, बड़ी सोच फैंसी बातों से नहीं आती, बड़ी सोच बनती है छोटे छोटे जीते हुए डिसीजन से। तो कल सुबह तू उठेगा, तेरा अलार्म बजेगा, तेरा दिमाग बोलेगा छोड़ यार, लेकिन तू खुद से बोलेगा, आज नहीं, आज मैं जीतूंगा। और बिस्तर को सही से सेट करेगा, ताकि दिन के आखिर में जब तू थक कर लौटे तो वो तेरा बिस्तर तुझे देख के कहे, भाई आज भी तू जीता। ये है असली माइंडसेट, और यहीं से शुरू होती है जिंदगी बदलने वाली आदतें। सुबह तूने बिस्तर ठीक कर लिया, यानी दिन की पहली लड़ाई जीत ली। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरे सबक की तरफ जो नेवी सील ट्रेनिंग में हर किसी को सिखाया जाता है। तू अकेला कुछ भी नहीं है, अगर जीतना है तो टीम के साथ जीतना होगा। जब मैक्रेवन ने सील ट्रेनिंग ज्वाइन की तो सबसे पहला झटका उसे तब लगा जब उसे समझ आया कि यहां अकेले कोई नहीं टिकता। हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। तेरा तैराकी का स्कोर तब तक मायने नहीं रखता जब तक तेरे जोड़ीदार ने भी बराबर मेहनत न की हो। तेरा नाव तब तक किनारे नहीं पहुंचेगा जब तक हर इंसान एक साथ पतवार न चलाए। भाई यही तो असली जिंदगी है। हम सब सोचते हैं मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा काम एक साथ मिलकर होता है। अगर तू गिरता है, कोई होना चाहिए जो तुझे उठाए। अगर तू थकता है, कोई होना चाहिए जो बोले भाई बस थोड़ा और जब तू जीतता है, कोई हो जो दिल से तेरी खुशी में शामिल हो। मैक्रेवन की टीम में एक लड़का था जो शरीर से सबसे कमजोर था, लेकिन हर बार सबसे तेज दौड़ता था। क्यों? क्योंकि उसकी टीम पीछे नहीं रह सकती थी और वो उन्हें खींचता था। ताकत शरीर से नहीं, टीम से आती है, क्योंकि जब तू थक जाए तो टीम तुझे खींचती है, उठाती है, चलाती है। तेरे अपने दोस्त, तेरे अपने भाई, तेरा परिवार, तेरे गुरु, ये सब तेरा पैडल है। अगर सब मिलकर एक दिशा में नहीं चलाएंगे तो तेरी जिंदगी की नाव गोल गोल घूमती रहेगी। तो अगली बार जब तू सोचे कि मैं अकेला काफी हूं, तो खुद से पूछ, अगर मैं डूबने लगूं तो मुझे बाहर कौन खींचेगा? माइंडसेट मंत्र का उसूल साफ है, तेरा जुनून तुझे शुरू करवाता है, लेकिन तेरी टीम तुझे जीत तक ले जाती है।
इसलिए जीतना है तो टीम चुन, टीम बना और टीम के साथ लड़, क्योंकि जो अकेला लड़ता है वो सिर्फ जंग जीतता है और जो टीम के साथ चलता है वो इतिहास बनाता है। भाई, एक सच्चाई जो नेवी सील ट्रेनिंग में पहले हफ्ते में ही सामने आ जाती है वो ये कि जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। और ये बात मैकरविन ने तब महसूस की जब एक दिन उसकी पूरी टीम को बिना वजह सजा दी गई। ना कोई गलती, ना कोई कारण, बस इंस्ट्रक्टर ने कहा, आज से तुम लोग शुगर कुकी हो। शुगर कुकी यानी पूरे कपड़े पहनकर समुद्र में जाओ, गीले होकर वापस आओ और खुद को रेत में लौटा दो, इतना कि सिर से पांव तक सिर्फ रेत ही रेत चिपकी हो। ना पूछो वो हालत कैसी होती है, सर्दी, बदन में जलन, चुभन। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये था, उस दिन कोई गलती नहीं हुई थी। और तब मैकरविन ने जाना, कभी कभी दुनिया तुझे यूं ही रगड़ेगी, बिना किसी वजह के, तुझे गिरा देगी, धकेल देगी, बेइज्जत करेगी और तुझे लगेगा वाई मी। पर सच्चाई यह है भाई, जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। और अगर तू इस उम्मीद में बैठा है कि तेरे साथ सब कुछ सही होगा, तो तू जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। सील ट्रेनिंग तुझे सिखाती है कि जब जिंदगी नाइंसाफी करे तब भी तू बिना शिकायत किए रेत से लिपटा हुआ अगले ऑर्डर के लिए तैयार खड़ा रहे, क्योंकि शिकायत करने से रेत हटती नहीं, लेकिन हिम्मत से तू आग की तरह जलता है। मैकरविन कहता है, जीतने वाले वो नहीं जिनसे गलतियां नहीं होती, बल्कि वो होते हैं जो हर नाइंसाफी के बावजूद खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं और चलते रहते हैं। इसलिए माइंडसेट मंत्र ये कहता है, तू दुखी हो सकता है, तू थक सकता है, तू टूट सकता है, लेकिन तू शिकायत नहीं करेगा। तेरा काम है गीला बिस्तर छोड़कर, रेत लिपटी यूनिफॉर्म पहनकर फिर से मैदान में उतरना। क्यों? क्योंकि यही जिंदगी है भाई। और तू उस खिलाड़ी की तरह बनेगा जो चोट खाकर भी मुस्कुरा दे, क्योंकि उसे पता है अब खेल शुरू हुआ है। सील ट्रेनिंग में एक टास्क होता है, बोट्स ऑन हेड। एक भारी नाव, 7 लोगों की टीम मिलकर उसे सिर पर उठाकर भागते हैं, दौड़ते हैं, रेत में गिरते हैं, उठते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। और हर टीम में एक टीम होती थी जो हमेशा सबसे पीछे रहती थी, सबसे कमजोर, सबसे थके हुए, जिन्हें बाकी लोग मजाक में कहते थे मिजरेबल बोट क्रू। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। इंस्ट्रक्टर ने कहा, आज इस सबसे कमजोर टीम को सबसे आगे निकलते देखना चाहता हूं। लोग हंसे, खुद उस टीम ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। पर फिर क्या हुआ? उस टीम ने सिर उठाया, बोट उठाया और ऐसी रफ्तार से भागे कि सबसे पहली बन गई। क्यों? क्योंकि उस दिन उन्होंने यकीन कर लिया कि कमजोर होना एक स्थायी स्थिति नहीं है। और भाई, यही बात जिंदगी में भी सच है। आज तू थका हुआ है, कोई बात नहीं, आज तू पीछे है, चलने की हिम्मत रख, क्योंकि ये तय नहीं करता कि तू कहां खत्म करेगा, बस ये दिखाता है तू कहां से शुरू कर रहा है। सील ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सबक यही है, जो लोग सबसे ज्यादा गिरते हैं, अगर वो उठना सीख जाएं, तो वही सबसे आगे निकलते हैं। जिंदगी में हर किसी का एक मिजरेबल बोट क्रू वाला दौर आता है, जहां सब हंसते हैं, छोड़ देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन उस वक्त अगर तू बस रुकना नहीं सीखे, तो तू हीरो नहीं, तू मिसाल बन जाएगा। माइंडसेट मंत्र यही कहता है, कमजोर कहलाने से मत डर, कमजोर रह जाने से डर। क्योंकि जिसने हार को देखा है ना, वही जीत की असली कीमत जानता है। और भाई, एक बात याद रखना, दुनिया हमेशा रिजल्ट पर तालियां बजाती है, लेकिन भगवान तेरी कोशिशों पर मुस्कुराता है। सील ट्रेनिंग में एक बड़ी सी घंटी टंगी होती है, सिर्फ एक काम के लिए। अगर तुझे लगता है तू अब और नहीं कर सकता, अगर तुझे लगता है थक गया है, टूट गया है, तो जा, वो घंटी बजा दे। और उसी वक्त तू फोर्स से बाहर, तेरी कहानी वहीं खत्म। कोई ताना नहीं देगा, कोई तेरी बुराई नहीं करेगा, बस तू रह जाएगा एक अधूरी लड़ाई के साथ। अब सोच, कितनी बार तेरे साथ ऐसा हुआ है ना, जब मन किया हो सब छोड़ देने का, जब लगा हो बस बहुत हुआ, लेकिन तुझे क्या चाहिए था उस वक्त? कोई ऐसा जो तुझे बोले, भाई रुक जा, तू हारने के लिए नहीं बना है, तू घंटी मत बजा, तू बाहर मत निकल, क्योंकि सबसे अंधेरे मोड़ के बाद ही सबसे रोशनी वाला रास्ता आता है। सील ट्रेनिंग के आखिरी दिन जिन्होंने घंटी नहीं बजाई, वही आज नेवी सील कहलाते हैं।
और जिनके हाथ कांपे थे पर फिर भी उठे नहीं, आज वही मिशन लीड करते हैं। तो तुझसे सीधा सवाल, तेरे सपनों के बीच में क्या सिर्फ एक थकान खड़ी है? क्या सिर्फ एक डर रोक रहा है? अगर हां, तो घंटी बजा मत, लड़ जा। क्योंकि माइंडसेट मंत्रा यही कहता है, तू थक सकता है पर रुक नहीं सकता, तू डर सकता है पर भाग नहीं सकता, और जब सब कहें छोड़ दे, तब तुझे अपने अंदर से आवाज आए, और तेज भाग भाई। और अगर तेरे अंदर भी ये आग जल उठी है, अगर तुझे भी लगता है कि तेरा वक्त आएगा नहीं, तू ही वक्त बनाकर लाएगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर चैनल माइंडसेट मंत्रा को, और नीचे कमेंट करके लिख, मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। क्योंकि तू यहां हारने नहीं आया भाई, तू यहां अपनी जिंदगी की नेवी सील बनने आया है। सील ट्रेनिंग का सबसे डरावना हिस्सा होता है द मड माइल। एक दलदली, ठंडी, कीचड़ भरी जगह जहां तू घुटनों तक धंस चुका होता है, हाथ कांपते हैं, चेहरा कीचड़ से सना होता है, सांस फूली होती है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा। कोई रास्ता नहीं दिखता, आसमान नहीं दिखता। कोई कहे अब छोड़ दे, तो दिल कहता है हाँ यार, अब और नहीं होता। पर वहीं एक आवाज आती है, किसी एक बंदे की, जो उस अंधेरे में भी हंसकर कहता है, भाई हिम्मत रख, थोड़ी देर और उस एक मुस्कान से, उस एक हंसी से पूरी टीम फिर से उठ जाती है। यही है इंसान की असली ताकत। तू कभी कभी सोचता होगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरी जिंदगी में इतना अंधेरा क्यों? लेकिन भाई, सच्चाई ये है, अंधेरा तुझे तोड़ने नहीं आता, वो तुझे ताजा करने आता है। वो तुझे याद दिलाने आता है कि तू क्या था और अब क्या बन सकता है। मड माइल जैसी परिस्थितियां जिंदगी में सबको मिलती हैं। कुछ वहीं रुक जाते हैं और कुछ उसी कीचड़ से एक नई दुनिया बना लेते हैं। माइंडसेट मंत्रा यही बोलता है, तू जहां खड़ा है अभी, वो तेरा आखिरी पड़ाव नहीं है, वो बस तेरा अगला मोड़ है। और उस मोड़ पर तुझे चाहिए थोड़ा हौसला, थोड़ा भरोसा, थोड़ी सी मुस्कान खुद पर। क्योंकि जो इंसान अंधेरे में भी हंस सकता है, वो रोशनी आते ही उड़ान भरता है। तो अगली बार जब तेरी जिंदगी कीचड़ जैसी लगे, तो रुक मत, बस देख कौन तेरे साथ मुस्कुरा रहा है। और अगर कोई नहीं है, तो खुद मुस्कुरा ले भाई, क्योंकि तू खुद अपनी टीम है, तू खुद अपनी ताकत है, और तू ही अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता भी। सील ट्रेनिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जब तुझे समंदर में रात के अंधेरे में डुबकी लगानी होती है। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडा पानी और गहराई। तेरे कान में बस अपने दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं और दिमाग कहता है, क्या तू पागल हो गया है? तभी इंस्ट्रक्टर की आवाज आती है, अगर डर से पार नहीं गया तो मंजिल देखना भूल जा। भाई, यही असली जिंदगी है। हर इंसान के पास सपने होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने डर को पकड़कर उससे दोस्ती कर लेते हैं। डर भागने की चीज नहीं है, डर वो दरवाजा है जिसके पीछे तेरा असली कमरा है, जहां तेरा पोटेंशियल, तेरी आग, तेरा फ्यूचर बंद है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुझे उस गहराई में उतरना होगा, जहां सांसें थमती हैं, जहां दिमाग चिल्लाता है, बस वापस मुड़ जा। लेकिन अगर तू वहीं डटा रहा, तो कुछ ही देर में अंधेरा तुझे साफ दिखने लगेगा और डर तेरा साथी बन जाएगा। मकरीवन ने कहा था, मैंने अपने सबसे डरावने पलों में सबसे बड़ी क्लैरिटी पाई है। क्यों? क्योंकि जब तू डर के करीब जाता है, तब तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन छोड़ता है और तेरा सोल बोलता है कि अब सिर्फ मैं हूं और मेरा मकसद। माइंडसेट मंत्रा तुझे यही सिखाता है, डर के खिलाफ नहीं, डर के साथ चलना सीख। उसे गले लगा और बोल, चल भाई डर, आज तू मेरे साथ चलेगा, पर रास्ता मैं तय करूंगा। और यकीन मान, जिस दिन तू ये कर गया ना, दुनिया तुझे फियरलेस नहीं कहेगी, दुनिया तुझे अनस्टॉपेबल कहेगी। नेवी सील ट्रेनिंग के सबसे आखिरी दिनों में, जब शरीर जवाब दे देता है और दिमाग भी थक कर कहता है बस कर, तब सिर्फ एक चीज बचती है, जिद। न ताकत, न टेक्निक, न ट्रेनिंग, बस एक दीवानी जिद। जिद कि मैं हारूंगा नहीं, जिद कि मैं यहां से अधूरा नहीं जाऊंगा,
जिद कि मेरी कहानी यहीं नहीं रुक सकती। मकरेविन कहता है, मैंने हजारों ट्रेनीज को देखा जो फिजिकली परफेक्ट थे पर फिर भी बीच में छोड़ गए, और वहीं कुछ ऐसे थे, कमजोर दिखते थे, धीमे थे, लेकिन एक चीज उनके अंदर आग की तरह जलती थी, जिद। जिद वो ईंधन है जो उस वक्त काम आता है जब बाकी सब फेल हो जाए। भाई, तू आज जो भी कर रहा है, पढ़ाई हो, काम हो, करियर हो, अगर उसमें जिद नहीं है तो कुछ भी अधूरा रह सकता है। माइंडसेट मंत्रा ये नहीं कहता कि तू परफेक्ट बन। माइंडसेट मंत्रा कहता है, तू पागल बन जा अपने मकसद के लिए, इतना पागल कि जब तू गिरे तो जमीन भी कहे, भाई ये फिर उठेगा। तेरे आसपास लोग कहेंगे, छोड़ दे, आराम कर, इतना क्यों भाग रहा है? लेकिन तू उन्हें मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कह, क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है और मुझे अपनी जिद पे भरोसा है। याद रख भाई, इस दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, बस लोगों की जिद छोटी होती है। तो अगर तुझे भी अपनी मंजिल चाहिए तो आज से एक छोटी सी जिद रख। छोटी हो चलेगा, पर रोज की होनी चाहिए और इतनी सच्ची होनी चाहिए कि पूरी दुनिया तेरे आगे झुक जाए। सील बनने के बाद तो कितनी लड़ाइयां जीतता है, कितने मिशन पूरे करता है, उससे बड़ा सवाल ये होता है, तू असल में कैसा इंसान बना। मैक्रेविन कहता है, कोई भी ताकतवर बन सकता है, कोई भी डिसिप्लिन सीख सकता है, लेकिन असली बात है तेरे अंदर कैरेक्टर है या नहीं। भाई, दुनिया तुझे डिग्रियां दे देगी, प्रमोशन दे देगी, तारीफें दे देगी, लेकिन एक दिन जब तू अकेला होगा तो सिर्फ तेरा किरदार तेरे साथ होगा। सील ट्रेनिंग में कई ऐसे मौके आते हैं जब तुझे गलत रास्ता चुनने का मौका मिलता है, छोटा झूठ बोलकर बचने का, दूसरे की गलती अपने ऊपर डालने का, या किसी कमजोर को पीछे छोड़ देने का। लेकिन वहीं असली परीक्षा होती है, क्या तू सही रास्ता चुनेगा जब कोई देख नहीं रहा? क्या तू तब भी सच्चा रहेगा जब झूठ बोलना आसान हो? क्योंकि इंसान वही होता है जो अकेले में भी वैसा ही हो जैसा वो दुनिया के सामने होता है। माइंडसेट मंत्रा का असूल है, तेरी पहचान तेरा किरदार है, तेरी छवि नहीं। जो लोग बाहर से चमकते हैं वो वक्त आने पर टूट जाते हैं, लेकिन जो अंदर से सच्चे होते हैं वो हर तूफान में टिक जाते हैं। भाई, तू आर्मी में हो या नहीं, सील बना या नहीं, वर्दी पहनी या नहीं, वो सब मैटर नहीं करता। अगर तू अपने वादे से नहीं डिगता, अगर तू किसी को गिरा कर नहीं चढ़ता, अगर तू सच्चाई के लिए तकलीफ सहता है, तो तू भी एक असली कमांडो है, जिंदगी का कमांडो। और इस माइंडसेट से ही तू एक ऐसा इंसान बनेगा जिसे देखकर लोग बोले, ये वही है जो दिखता है, और इससे मिलकर इंसानियत पर भरोसा बढ़ जाता है। तो भाई, अब जब तू ये पूरी कहानी सुन चुका है तो एक बात सीधी सी समझ ले, तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो बिस्तर से शुरू कर। हर छोटी चीज, हर छोटा फैसला, हर छोटी जीत, यही तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसका सपना तू आंखें खोलकर देखता है। आज से बिस्तर ठीक कर, अकेले मत चल, टीम बना, शिकायत मत कर, जवाब दे ही ले। डर मत, डर को साथ ले, गिर मत, और अगर गिर जाए तो उठ और फिर हर रोज बिना रुके चलते जा। तू सील नहीं है, कोई बात नहीं, तू कमांडो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तेरे अंदर है डिसिप्लिन, जिद, करुणा, ईमानदारी और आग, तो भाई तू वही सब कुछ है जो एक सच्चे योद्धा को चाहिए। और यही है माइंडसेट मंत्रा का पैगाम। छोटी आदतें बना, बड़े इंसान अपने आप बन जाएगा। अब अगर ये बात तेरे दिल में लगी तो भाई तू नीचे इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, माइंडसेट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर और नीचे कमेंट करके सिर्फ एक लाइन लिख, मैं हर सुबह जीतूंगा। क्योंकि तेरी जीत ना कल से शुरू होगी, ना किसी बड़े मौके से। तेरी असली जीत अगली सुबह तेरा बिस्तर ठीक करने से शुरू होगी।